कानों में जो जहाँ पे हम इयररिंग्स पहनते हैं वो आपकी एक्यूपंक्चर पंचर कानों में जहाँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मुक्ता आर्ट्स में दोबारा से। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मज़ा आ रहा है। ये फेस्टिव सीज़न है, मतलब इस महीने बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। करवा चौथ, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि भी गए हैं अभी। तो हम बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, हमें कैसे रेडी होना चाहिए करवा चौथ पर, दिवाली पर हम क्या क्या पहन सकते हैं, नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस आजकल आ रही हैं। तो आज की वीडियो है करवा चौथ स्पेशल वीडियो। जी नहीं, मैं आपको रेडी होने का कोई तरीका नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी रेडी होकर बैठी हूँ। लेकिन करवा चौथ की ये वीडियो इसलिए स्पेशल है कि हम रेडी होते हैं, श्रृंगार करते हैं। करवा चौथ पर शादीशुदा महिलाएं और लड़कियां सब 16 श्रृंगार करती हैं। तो ये स्पेशल वीडियो इस बारे में है कि वो 16 श्रृंगार आखिर क्यों किए जाते हैं। क्योंकि आजकल हम बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, तो सारे रिचुअल्स में हमें लॉजिक चाहिए या फिर उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन चाहिए, तभी हम करेंगे। आजकल ना बहुत टाइम से पहले से ही सिंदूर को लेके बहुत सारे क्वेश्चन है कि हम लड़कियां ही सिंदूर क्यों लगाती हैं, लड़के क्यों नहीं लगाते हैं। तो हमें सब चीज़ों के पीछे, सब रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए हमें कोई ना कोई लॉजिक या फिर साइंटिफिक रीजन चाहिए ही चाहिए। किसी भी चीज़ को हम ऐसे नहीं फॉलो करते कि चलिए हमारे रिचुअल्स हम फॉलो करें। कहने को तो है एक बहुत छोटी सी बात कि चलो इसकी खुशी के लिए थोड़ा सा लगा लेते हैं, चलो उनका दिल रखने के लिए थोड़ा सा लगा लेते हैं। लगाने में क्या जाता है यार, सिंदूर सुंदर ही तो लगता है देखने में। लेकिन अगर सोचा जाए, सो व्हाई आर ओनली वुमेन एक्सपेक्टेड टू कैरी अ मार्क ऑफ मैरिज? व्हाई इज देयर नो सच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मेन? इट्स टाइम टू थिंक, एंड फॉर ऑल दोस हु थिंक दैट आई एम टॉकिंग नॉनसेंस, yes, I talk nonsense। जैसे हम दूसरे रिलीजन्स के रिचुअल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आई थिंक कि हमें पहले अपने रिचुअल्स की और रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी हम दूसरों की कर पाएंगे। नहीं तो अपने रिचुअल्स के अंदर तो हम हमेशा मीन मेक ही निकालते रहते हैं, ये क्यों था, क्या था। फिर आज ये जो वीडियो होने वाली है इसी के ऊपर होने वाली है। मैं आपको सारे साइंटिफिक लॉजिक बताऊंगी कि 16 श्रृंगार के पीछे क्या रीजन है। पति की लंबी उम्र के लिए ये सब श्रृंगार किए जाते हैं, ये बात तो हमें पता है। लेकिन उससे ज़्यादा हमारी यानी कि लड़कियों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी ये श्रृंगार दूर करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आइए आज इसी पर बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है शादी का जोड़ा। जी हाँ, जब हम शादी का जोड़ा लेने जाते हैं तो आजकल तो हम बहुत सारे कलर्स मैंने देखा है, लोग पहन रहे हैं ब्लू, ग्रीन, ये वो। लेकिन शादी का जोड़ा रेड कलर ही माना जाता है अच्छा जोड़ा। शादी के जोड़े के लिए हम ब्राइट कलर यानी कि चमकदार कलर्स को चूज करते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो और समटाइम्स ग्रीन भी होता है। धार्मिक मान्यता तो ये है कि रेड कलर को, लाल रंग को सुंदर और खूबसूरत माना जाता है, शुभ माना जाता है, और दुल्हन या फिर मैरिड वुमन उस लाल रंग में बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि लाल रंग पावरफुल और इफेक्टिव, प्रभावशाली माना जाता है। रेड कलर अट्रैक्ट करता है और रेड कलर पॉजिटिव कलर होता है, आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है और आपको स्टेबल, स्थिर बनाता है, आपका स्ट्रेस दूर करता है। दूसरे नंबर पर आता है गजरा। जी हाँ, गजरा मुझे बहुत पसंद है। गजरा जो है चमेली के फूलों से बनाया जाता है और इसे लड़कियां, महिलाएं अपने बालों में लगाती हैं। गजरा जो है, अगर मैं धार्मिक मान्यता की बात करूं तो वेडिंग के दिन लड़की के मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं, तो ये आपको रिलैक्स करता है। इसकी जो खुशबू होती है वो आपको रिफ्रेश करती है, ताजगी देती है और नेगेटिविटी से बचाती है। और अगर साइंटिफिक रीज़न की बात करूं तो वो भी यही कहते हैं कि जो चमेली की खुशबू है आपको फ्रेशनेस देती है, उसकी खुशबू आपको पॉजिटिविटी देती है और आपको नेगेटिव चीज़ों से दूर रखती है। उसकी खुशबू दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती है। तीसरे नंबर पर आती है बिंदी। जी हाँ, जिनको हम अपनी आईब्रोज या भौहों को बीच में लगाते हैं। पहले कुमकुम की बिंदियाँ इस्तेमाल होती थी, लेकिन आजकल हम स्टिकर बिंदियाँ लगाते हैं। अगर इसकी धार्मिक मान्यता की बात करूँ तो इसको त्रिनेत्र के रूप में देखा गया है और आपकी जो आंखें हैं दोनों, उन्हें सूर्य और चंद्रमा माना गया है। तो ये त्रिनेत्र जो है फ्यूचर में आने वाले जो है संकेतों की तरफ इशारा करते हैं। और अगर मैं साइंटिफिक रीज़न की बात करूँ तो महिलाओं का जो आईब्रो के बीच में जो ये आईब्रो सेंटर है, या फिर हिंदी में इसको आज्ञा चक्र भी बोला जाता है, वो एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव रहते हैं, आपके अंदर एनर्जी भरी हुई रहती है और आपको ये स्टेबल करने में भी हेल्प करता है। 4th नंबर पर आता है सिंदूर। सिंदूर सुहाग की निशानी है और इसको लगाने वाली लड़कियों को, महिलाओं को सौभाग्यवती माना जाता है। सिंदूर का कलर रेड और ऑरेंज दोनों होता है, कुछ लोग ऑरेंज भी लगाते हैं। शादी के दिन जो दूल्हा होता है वो दुल्हन की मांग में, मतलब बिल्कुल सेंटर के इस एरिया में लाल रंग का सिंदूर बढ़ता है। सिंदूर की अगर मैं धार्मिक मान्यता की बात करूं तो सिंदूर पति की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। ये लड़कियों की जो यहाँ पर एक सहस्त्र चक्र होता है उसे एक्टिवेट करता है,
जिससे कंसंट्रेशन और एकाग्रता बनती है और दिमाग शांत रहता है। और अगर मैं साइंटिफिक रीज़न की बात करूँ तो जो सिंदूर है वो लड़कियों के जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी नॉर्मल करता है, जिससे मन में शांति बनी रहती है और एनर्जी बनी रहती है। 5वें नंबर पर आता है काजल। काजल तो मैरिड हो या अनमैरिड हो सभी लड़कियां लगाती हैं अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, आंखें उससे सुंदर लगती हैं। और काजल जो है पहले प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से बनता था, आजकल केमिकल्स वाले काजल हैं तो पता नहीं वो कितने इफेक्टिव हैं। लेकिन काजल आंखों में लगाया जाता है, काले रंग की स्याही होती है। धार्मिक मान्यता की बात करूँ तो ये लड़की को, दुल्हन को बुरी नज़र से बचाता है और आंखों को होने वाले रोगों से भी बचाता है। अगर मैं साइंटिफिक रीज़न की बात करूं तो आंखों को जो नुकसानदायक किरणें होती है सूरज की, उनसे बचाता है, धूल मिट्टी से बचाता है, और कोई भी होने वाली बीमारियां अगर आंखों में है तो वो उनसे भी काजल आपको प्रोटेक्ट करता है। 6ठे नंबर पर यानी कि 6 नंबर पर आती है मेहंदी। मेहंदी लगाने का शौक तो सभी लड़की को होता है, उसके लिए शादीशुदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं धार्मिक मान्यता की बात करूँ तो मेहंदी जो है हस्बैंड वाइफ के प्यार को दर्शाती है, मतलब जितनी डार्क मेहंदी उतना ज़्यादा प्यार। लेकिन अब मैं अगर साइंटिफिक रीज़न की बात करूँ तो मेहंदी जो है आपको ठंडक प्रदान करती है, ठंडक देती है आपकी बॉडी को, उसकी खुशबू जो है आपको पॉजिटिव बनाती है। साथ ही मेहंदी लगाने से आपका बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है। 7वें नंबर पर आती हैं चूड़ियाँ। चूड़ियाँ मैरिड अनमैरिड सब पहनते हैं, सबको शौक होता है। चूड़ियाँ सोने, चांदी, लाख और कांच की होती हैं। चूड़ियाँ अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करूँ तो उसमें इसलिए पहनाई जाती है, पहनने को बोला जाता है, ये एक तरह से प्रतीक मानी जाती है हस्बैंड वाइफ की संपन्न एक लाइफ का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही साथ कहते हैं कि पति की लंबी उम्र के लिए भी चूड़ियाँ पहनती हैं लेडीज़। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन धार्मिक मान्यताओं में चंद्रमा से किया गया है। साइंटिफिक रीज़न की बात करूँ तो जो चूड़ियों से जो नॉइस या फिर सॉरी नॉइस नहीं बोलेंगे, चूड़ियों से जो आवाज़ आती है या कोई ध्वनि आती है तो उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, और आपकी जो चूड़ियां पहनने से, जिस जगह आप चूड़ियां पहनते हैं, आपकी बॉडी का जो है ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। 8वें नंबर पर यानी कि 8th नंबर पर आता है मंगलसूत्र। ये मैरिड वुमन ही पहनती हैं, लॉन्ग लाइफ पहनती हैं। ये काले मोतियों से बना होता है और सोने से भी बना होता है, मतलब मिक्स होता है। मंगलसूत्र शादी के दिन हस्बैंड अपनी वाइफ को पहनाता है और उसी मंगलसूत्र को लॉन्ग लाइफ वो लेडी अपने गले में पहनती है। मंगलसूत्र जो है वो माना जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए भी पहना जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, काले मोती होते हैं जो बुरी नज़र से बचाते हैं धार्मिक मान्यता के अनुसार, और उनका कहना है कि ये पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखता है बॉडी में, क्योंकि इसमें गोल्ड होता है, गोल्ड का बना होता है। मान्यताओं के अनुसार ये है कि मंगलसूत्र जितना लंबा हो, जितना हार्ट की यानी कि दिल के पास हो, उतना अच्छा होता है। लेकिन आजकल हम फैशन में उसे छोटा पहन रहे हैं। अब पता नहीं कितना इफेक्टिव होगा, छोटा पहनने से क्या इफेक्ट आएगा, लेकिन साइंटिफिक रीज़न ये है कि सोना जो है आपकी बॉडी को बल, एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ऊर्जा आपकी बॉडी में बढ़ाता है, और बीमारियों से लड़ने के लिए भी आपको ताकत देता है, क्योंकि वो सोना होता है। 9वें यानी कि 9th नंबर पर आते हैं कर्णफूल। देखा कितना मुश्किल हिंदी वर्ड ढूंढ के निकाला है, मतलब इयररिंग्स। कानों में हम इयररिंग्स कई स्टाइल के, कई डिज़ाइन के पहनते हैं, सोने, चांदी, और आजकल कुंदन के भी बड़े अच्छे अच्छे आने लगे हैं। तो कर्णफूल यानी कि इयररिंग्स का जो है धार्मिक मान्यताओं में माने तो लड़की की हेल्थ से बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसके बिना श्रृंगार बिल्कुल अधूरा है। इयररिंग्स ना पहने तो अच्छे नहीं लगते, और ये ब्यूटी को भी निखारता है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि कानों में जहाँ पर हम इयररिंग्स पहनते हैं वहाँ पर एक्यूप्रेशर पड़ता है, जिससे आपके आने वाले जो मंथली पीरियड्स होते हैं उनमें राहत मिलती है। साथ ही साथ इन कानों के द्वारा जो एक्यूप्रेशर बनता है इन पॉइंट्स पर, उसके द्वारा आपके ब्लैडर और आपकी किडनी भी स्ट्रॉन्ग रहती है, मतलब वो हेल्दी रहती है। तो ये साइंटिफिक रीज़न है इयररिंग्स पहनने का। 10वें नंबर पर आता है बाजूबंद। सोने, चांदी, कुंदन और किसी भी एक्सपेंसिव मटेरियल से उसको बनाया जाता है। आपकी चॉइस है, आपको कोई भी मटेरियल से उसे बनवा सकते हैं। बाजूबंद यहाँ पर पहना जाता है, और धार्मिक मान्यता में ये है कि बाजूबंद जो है बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बनाता भी है और उसका संचार भी करता है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर बाजूबंद का प्रेशर एक सीमित तरीके से बाजू पर डाला जाए तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी ही रहेगी। 11वें नंबर पर आता है कमरबंद। कमरबंद सोना, चांदी या फिर किसी भी स्टोन से आप बनवा सकते हैं। अगर मैं धार्मिक मान्यता की बात करूं तो कमरबंद जो है ज़रूर पहनना चाहिए, और चांदी का बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। साइंटिफिक रीज़न की बात करूं तो कमरबंद नाभि के ऊपर पहना जाता है, और इससे प्रेगनेंसी और पीरियड्स में होने वाले पेन
में काफ़ी राहत मिलती है। और चांदी का कमरबंद पहनने का एक और नया फ़ायदा मुझे पता चला है कि अगर आप इसे रेगुलर पहनते हैं तो आपके पेट पर, जो आपकी कमर पर फैट नहीं आएगा, मतलब कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। 12वें नंबर पर आता है मांग टीका। मांग टीका सोना, चांदी, जरकन, कुंदन बहुत तरीक़ों से बनने लगा है। और अगर मैं धार्मिक मान्यता की बात करूं तो उनके अनुसार जो है मांग टीका सौभाग्य और यश का प्रतीक है। साइंटिफिक रीज़न की बात करूं तो मांग टीका जो है ऐसी जगह मांग के बीच में पहना जाता है जिससे बॉडी का जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और ताजगी बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। 13वें नंबर पर आती है अंगूठी। अंगूठी सोना, चांदी, प्लैटिनम और आजकल वाइट गोल्ड की भी आने लगी हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि पति पत्नी के जो प्यार को हमेशा बनाए रखती है अंगूठी अगर पहनते हैं। और शादी की सबसे पहली शुरुआत यानी कि इंगेजमेंट अंगूठी से ही होती है, तो रिश्ते में प्यार बनाए रखती है धार्मिक मान्यता के अनुसार। लेकिन साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो अनामिका उंगली जिसमें रिंग पहनी जाती है वो आपके हार्ट से कनेक्ट होती है, दिल से कनेक्ट होती है, और उस पर प्रेशर पड़ने से आपका हार्ट और आपका दिमाग मजबूत रहता है। 14 नंबर पर आती है पायल। पैरों में पहने जाने वाली पायल। चांदी की पायल जनरली पहनी जाती है, लेकिन कुछ लोग सोने की भी पहनते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए। चांदी की सबसे इफेक्टिव होती है, वो शुभ भी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो बहू होती है घर की लक्ष्मी होती है, और जो पायल है चांदी की वो घर की संपन्नता को दर्शाती है। जो दुल्हन है या घर की लेडीज पायल पहनती है तो घर में पॉजिटिविटी और संपन्नता बढ़ती है। साइंटिफिक रीज़न पैरों में पायल पहनने का ये है कि चांदी की जो पायल आप पैरों में पहनते हैं उससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, और जो उससे घुंघरू से आवाज़ निकलती है वो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है। 15वें नंबर पर आती है बिछिया या फिर चुटकी भी कुछ लोग उसे बोलते हैं। चांदी की पहनी जाती है, पैरों की उंगलियों में पहनी जाती है, सब जानते हैं, मैरिड वुमेन पहनती हैं। इसको संपन्नता का प्रतीक माना गया है। और जो ये चुटकी पहनने का जो धार्मिक मान्यता ये है कि संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, और घर की लेडीज़ अगर उसे पहनती है तो घर में संपन्नता बढ़ती है। और साथ ही साथ हेल्थ से भी जुड़ी हुई कुछ बातें हैं धार्मिक मान्यताओं में कि हेल्थ अच्छी रहती है फीमेल्स की। साइंटिफिक रीज़न ये है कि जिन पैरों की उंगलियों में चुटकी या बिछुए पहने जाते हैं उनकी जो नसें होती हैं वो डायरेक्टली लेडीज़ के, वुमेन की प्राइवेट पार्ट से कनेक्ट होती हैं, जिन पर प्रेशर पड़ने से उन्हें मजबूती मिलती है, और प्रेगनेंसी में होने वाले जो पेन है उनसे भी राहत मिलती है। 16वें यानी कि लास्ट 16 श्रृंगार में शामिल है इत्र। फूलों से बनाया जाता है और धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ माना गया है। पति पत्नी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, ऐसी खुशबू पॉजिटिविटी प्रदान करती है। लेकिन साइंटिफिक रीज़न ये है कि फूलों से बने हुए इत्र जो हैं आपकी जो उनकी खुशबू होती है आपको पॉजिटिविटी एनर्जी प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ इनको नर्व पॉइंट्स पर लगाया जाता है। तो चलिए आज मैंने आपको बताया 16 श्रृंगार के पीछे छिपे साइंटिफिक रीज़न। तो हमारे रिचुअल्स में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एवं ही नहीं है, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न छुपा हुआ है। पति की उम्र तो ठीक है, लेकिन आपके हेल्थ को उनसे ज़्यादा फायदा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो जितने 16 श्रृंगार हैं एक विवाहिता के लिए या दुल्हन के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में, आपके बॉडी पार्ट्स में, आपके एक्यूप्रेशर का काम कर रहे हैं, जिनसे आपका मैक्सिमम टाइम आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, नेगेटिविटी दूर जा रही है, और आपके कुछ इंटरनल पार्ट्स को भी मजबूत कर रहा है, आपकी हड्डियां मजबूत कर रहा है। तो मुझे लगता है इनको पहनने में कोई बुराई नहीं है, और अगर आप नहीं पहनना चाहते तो उनका वीडियोस में मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। मेकअप तो आप खुद ही कर लेंगे, आप सब इतने ही स्मार्ट हैं, तो मेकअप की वीडियो नहीं रही आज कोई जानकारी वाली वीडियो रही। मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। अपने त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, करवा चौथ, नवरात्रे, दशहरा सबको अच्छे से मनाइए। नमस्कार।